Thank you very much, Mr. Khan. We have Sajad from Kargil representing Ladakh. They were protesting for a while in Jantar Mantar. Would you like to intervene and offer your comments now? And Aarti ji, whenever you want. That should be the last. I want to listen to all the elders first. Sabhi ko salam, namaste. I'm very glad to be here among all of you, and I'm very thankful to Shah Sahib for organizing this wonderful and fruitful session. जहाँ तक मैं लद्दाख की बात करें तो मेरा नाम सजाद हुसैन है and I'm member of Kargil Democratic Alliance, and we are now struggling for 4-point demand of Kargil Democratic Alliance and Leh Apex body, that is statute for Ladakh, 6th schedule, constitutional guarantees under 6th schedule for Ladakh. We are also demanding early recruitments, job protections, and Ladakh Public Service Commission, and also separate representation for Kargil and Leh for Ladakh. तो ये हमारी 4 अहम डिमांड्स हैं। 5 अगस्त 2019 को जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग-अलग यूटीज में तकसीम किया गया था, there was a huge difference between Kargil and Leh. People of Kargil were opposing abrogation of Article 370 and they were protesting on the streets, while in Leh people were celebrating. और इस celebration और इस खुशी और गम के बीच में एक बहुत बड़ी लकीर इन 2 सोसाइटीज के बीच में थी। 2 अलग-अलग धर्म के लोग थे, 2 अलग-अलग सोच रखने वाले लोग थे। लेकिन धीरे-धीरे जब ये एहसास होने लगा लद्दाख के अंदर कि हमें पूरी तरीके से डिसएम्पावर किया गया है, लद्दाख के लोगों की वॉइस खत्म की गई है, लद्दाख के लोगों को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इस वक्त नहीं है। आप जम्मू कश्मीर को जब यूटी बनाया गया तो जम्मू कश्मीर को एज ए लेजिस्लेचर, यूनियन यूटी विद लेजिस्लेचर, हालांकि इलेक्शन नहीं हुए हैं लेकिन बराए नाम कागज पे यूटी विद लेजिस्लेचर है। लेकिन लद्दाख को बिल्कुल क्योंकि ये जो यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट है ये कॉलोनियल कंसेप्ट है, ये कोई डेमोक्रेटिक थॉट है नहीं। और बुरी तरीके से 3 साल पूरे लद्दाख में देखा, न सिर्फ ऐसा कि कारगिल के लोग या फिर लेह के लोग, पूरे लद्दाख में सिवाय रूलिंग पार्टी के अलावा पूरा लद्दाख आज इस वक्त मुत्तहिद है। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू के लोगों के लिए भी, कि इस वक्त एक ऐसे दौर में है जहां हमें मैक्सिमम यूनिटी की जरूरत है। और जब तक मैक्सिमम यूनिटी नहीं होगी तो अक़ौल शायर ये है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। बिल्कुल यही एग्जाम्पल है। और आज मैं देख रहा हूँ कि लद्दाख के लोगों ने यूनिटी के साथ न सिर्फ रूलिंग पार्टी की तरफ से बहुत सारे कम्युनल टेंशन को बढ़ावा देने के अटेम्प्ट्स भी हुए, उसको फेल करते हुए हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, वहाँ के लीडर्स ने बहुत संजीदगी से इसको संभाला और मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स ने भी इसको बहुत अच्छे से संभाला। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इनके अंदर बहुत अपने अपने पार्टी डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और आज लद्दाख का जो मैं कहूँगा जैसे इन्वायरमेंट है वो एक बहुत बड़े खतरे से जा रहा है। एक तरफ हमारी सरकार G20 के यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रही है, लद्दाख दिखाने ले जाएंगे, कुछ दिन बाद डल झील वगैरह भी दिखाएंगे, लेकिन जो एक नारा लग रहा है कि 1 अर्थ 1 फैमिली का, तो उसमें जो लद्दाख का क्लाइमेट है या हमारे जो बहुत तेजी से मेल्ट डाउन होने वाले ग्लेशियर्स हैं, वो उसको एक संरक्षण की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है। और जिसके लिए 6th शेड्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वो 370 तो अब रहा नहीं क्योंकि अब वो कोर्ट में है, और जब तक कोर्ट का फैसला आता है हतमी तौर पर किसी न किसी हमें एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, और वो प्रोटेक्शन आपको 6th शेड्यूल में मिलता है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो 6th शेड्यूल की लद्दाख की डिमांड है, ये सिर्फ लद्दाख की ही डिमांड नहीं है, पूरे हिमालयन रीजन को भी, पूरे जम्मू कश्मीर को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि लद्दाख का अगर क्लाइमेट और यहाँ का वातावरण प्रोटेक्ट रहता है तो उससे पूरे इस रीजन को फायदा होगा। और इसके साथ साथ में एक चीज, जिस तरीके से वहाँ पे कॉर्पोरेट जो लॉबी है उनकी जो नजरें हैं लद्दाख की तरफ, और वो जिस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने की जो प्रोग्रामिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है,
इसको लेकर बहुत सीरियस है लद्दाख के अवाम। और मुझे ये लगता है कि सरकार ने जो 5 अगस्त का जो हरी डिसीजन लिया, एक जल्दबाजी में जो एक डिसीजन लिया, उसमें कहीं भी विजन नामी कोई चीज नहीं था। और आज भी अगर आप देखेंगे लद्दाख को लेकर के भी, पहले ये जो प्रॉब्लम थी आपको कश्मीर वैली में सिर्फ आपको नजर आती थी, कुछ हिस्सों में कश्मीर के, आज लेकिन दुखी हर इंसान है। इवन कल दुख का ये चेहरा मैंने रविंदर रैना साहब के चेहरे में भी देखा कि कल वो जिस तरीके से मीडिया फेस कर रहे थे, तो मुझे उसके चेहरे से गम नजर आ रहा था। तो ये गम जो है हर तरफ है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग, वो इस देश की ताकत है और लोगों को गले से लगाने की जरूरत है। दीवार से धकेलने की कोशिश न की जाए सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, और अपने एक आइडियलिस्टिक जो आपका एक नोशन है आगे लेकर के जाया जा रहा है, जिसका कोई आपको ग्राउंड में जिसकी कोई एग्जिस्टेंस या रियलिटी नहीं है, उसको फुलफिल करने के लिए जिस तरह की चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है उससे कोई हल नहीं होगा। आज हमारे सामने यूक्रेन और रशिया है जो जंगे लड़ रहे हैं। जंग शुरू हुई, 1 साल खत्म हुआ, लेकिन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन कल ये जो मामलात हैं वो टेबल पे ही हल होने वाले हैं इन दो मुल्कों के, इतनी डिस्ट्रक्शन, इतनी तबाही के बाद। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि सरकार से भी यही गुजारिश है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि वो अपने ही अवाम से जंग न लड़े, अपने ही अवाम को तंग करना बंद कर दे और लोगों को पीसफुली और एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उसके अंदर जीने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी सर, कि आपने ये मौका प्रदान किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।